Let's start chapter number 16. Its title is The Giving Tree. This story is about a tree and a boy. The tree gave the boy everything until it was reduced to a stump. इस कहानी में जो पेड़ है उसका नाम है गिविंग ट्री, यानी कि देने वाला वृक्ष। ये वृक्ष उस बच्चे को तब तक सब कुछ देता रहता है जब तक कि ये एक ठूंठ नहीं बन जाता, यानी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है। Let's read the full story to know more about it. The Giving Tree. How do you feel when you help someone? बच्चों, जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको कैसा फील होता है? How do you feel when you share your things with others? और जब आप अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करते हो तब आपको कैसा लगता है? Read this play to know how a tree feels when it helps a boy. आओ इस प्ले को पढ़कर पता लगाएं कि एक ट्री कैसा फील करता है जब वो एक बॉय की मदद करता है। नरेटर वो होता है जो स्टोरी सुनाता है। Once there was a tree and it loved a little boy. एक बार एक वृक्ष यानी पेड़ था और वो एक छोटे बच्चे से प्यार करता था। Every day the boy would visit the tree and enjoy its company. हर दिन वो लड़का जो है पेड़ के पास आता और उसकी कंपनी यानी उसके साथ रहना पसंद करता, यानी एंजॉय करता। ट्री, कम हियर माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। पेड़ जो है उसे देखकर खुश होता और कहता कि यहाँ आओ मेरे बच्चे, आओ और मेरी ट्रंक यानी तने पर चढ़ो और मेरी ब्रांचेस यानी शाखाओं पर झूलो। बॉय, स्विंगिंग फ्रॉम ब्रांचेस, व्हाट फन। वो जो बच्चा था वो उसकी ब्रांचेस पर झूलता और उसे अच्छा लगता। तब वो क्या कहता? कितना मजा आ रहा है। ट्री, आर यू हंग्री, ईट माई एप्पल्स। तब पेड़ उससे पूछता कि क्या तुम भूखे हो, तुम्हें भूख लग रही है तो तुम मेरे एप्पल्स खा सकते हो। बॉय, ईटिंग एप्पल्स, हाउ डिलीशियस। अब बच्चा जो है वो सेब खाते हुए कहता है ये सेब कितने टेस्टी हैं। डिलीशियस मतलब टेस्टी। नरेटर, व्हेन द बॉय वाज टायर्ड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री। और जब बच्चा थक गया तो वो पेड़ के नीचे सो गया। The tree was happy to give its shade. अब जो पेड़ था वो उसे अपनी छाया देकर खुश था। But time went by. और समय बीतता गया। And the boy grew older and went away. और जो लड़का था वो बड़ा हो गया और वहां से चला गया। The tree was often alone. अब पेड़ पहले की तरह अकेला था। After some years, one day the boy came to the tree and the tree was very happy. अब कुछ सालों के बाद एक दिन लड़का पेड़ के पास आया और उसे देखकर पेड़ खुश था। ट्री, कम माय बॉय, कम एंड क्लाइंब अप माय ट्रंक एंड स्विंग फ्रॉम माय ब्रांचेस। पेड़ उसे देखकर खुश हुआ और उसने कहा कि आओ मेरे बच्चे, आओ और मेरे ट्रंक पर चढ़ो और मेरी ब्रांचेस पर झूलो। बॉय, आई एम टू बिग टू क्लाइंब एंड प्ले। अब उसने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं खेलूंगा नहीं और ना ही मैं पेड़ पर चढ़ूंगा। आई वॉन्ट टू बाय थिंग्स एंड हैव फन। उसने कहा कि अब मैं चीजें खरीदना चाहता हूँ और उनसे मजा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट सम मनी, और मुझे कुछ पैसे चाहिए। कैन यू गिव मी सम मनी। क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो। ट्री, आई एम सॉरी बट आई हैव नो मनी। अब पेड़ ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव ओनली लीव्स एंड एप्पल्स। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ पत्तियां और सेब हैं। यू कैन प्लक माई एप्पल्स एंड सेल देम इन द मार्केट, देन यू विल हैव मनी। उसने कहा कि तुम मेरे एप्पल्स तोड़ सकते हो और उन्हें ले जाकर मार्केट में बेच सकते हो, इससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। नरेटर, द बॉय हैप्पीली प्लक्ड द एप्पल्स एंड कैरीड देम अवे। लड़के ने एप्पल्स तोड़े और वो खुशी खुशी उसने एप्पल्स तोड़े और वो उन्हें ले गया। द ट्री वॉज ऑल्सो हैप्पी। पेड़ उसकी मदद करके फिर से खुश था। बट द बॉय स्टेड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द ट्री वॉज सैड। किंतु वो लड़का फिर से एक लंबे समय के लिए पेड़ से दूर रहा और पेड़ जो है उदास था। वन डे द बॉय केम बैक एंड द ट्री शूक विद जॉय। एक दिन लड़का जो है वापस आया और उसे देखकर पेड़ खुशी से झूम उठा। ट्री, कम बॉय, कम एंड climb up my trunk, swing from my branches, eat my apples, play in my shed and be happy. Boy, I'm too busy to climb trees. I'm getting married and I need a house for my wife and children. Can you give me a house? अब उस लड़के ने कहा कि अब मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास पेड़ पर चढ़ने का टाइम नहीं है,
मेरी शादी होने जा रही है और मुझे अपनी वाइफ यानी पत्नी और मेरे बच्चों के लिए मुझे एक घर की जरूरत है। कैन यू गिव मी अ हाउस? क्या तुम मुझे एक घर दे सकते हो? ट्री, आई हैव नो हाउस बट यू मे कट ऑफ माई ब्रांचेस एंड बिल्ड अ हाउस। पेड़ ने कहा, मेरे पास घर नहीं है किंतु तुम मेरी शाखाओं को कट कर सकते हो और उससे एक घर बना सकते हो। नरेटर, so the boy cut off the tree's branches and carried them away to build a house. तब लड़के ने पेड़ की ब्रांचेस को कट किया और उसे ले जाकर एक घर बनाया। The tree was very happy. पेड़ उसकी मदद करके बहुत खुश था। But the boy stayed away for a long time and the tree was sad again. किंतु वो लड़का अब एक लंबे समय के लिए पेड़ से दूर रहा और पेड़ फिर से उदास था। And when he came back after some years, the tree was so happy that it could hardly speak. Now the boy was a young man. और जब वो कई सालों के बाद वापस आया तो पेड़ उसे देखकर इतना खुश था कि उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। ये जो लड़का था अब वो एक नवयुवक यानी यंग मैन बन गया था। ट्री, कम बॉय कम, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? पेड़ ने उसे कहा कि आओ बच्चे आओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? यंग मैन, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप, आई वॉन्ट अ बोट टू टेक मी अवे, कैन यू गिव मी अ बोट? उस यंग मैन ने कहा कि मैं एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ और मुझे वहां पर जाने के लिए एक बोट चाहिए, क्या तुम मुझे एक बोट यानी किश्ती दे सकते हो? ट्री, ऑल आई हैव लेफ्ट इज अ ट्रंक। उसने कहा कि अब मेरे पास जो बाकी बचा है वो सिर्फ एक ट्रंक यानी तना ही है। कट डाउन माई ट्रंक एंड मेक अ बोट। तुम मेरा तना काटो और उससे एक बोट बना लो। देन यू कैन सेल अवे। तब तुम किश्ती बनाकर जा सकते हो। नरेटर, द यंग मैन कट द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड सेल्ड अवे इन अ बोट। द ट्री वॉज लेफ्ट ओनली विद अ स्टम्प। अब यंग मैन ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाकर वो चला गया। अब पेड़ जो है वो एक ठूठ के साथ अकेला रह गया। And after a long time the young man came back again. Now he was an old man, but the tree recognized him. अब एक लंबे समय के बाद यंग मैन जो है वापस आया। अब वो एक ओल्ड मैन था यानी वो बूढ़ा हो चुका था, किंतु पेड़ ने उसे पहचान लिया। Tree, I am sorry friend, but I have nothing left to give you. My apples are gone. पेड़ ने उससे कहा कि मैं माफी चाहता हूँ दोस्त, क्योंकि मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे एप्पल्स भी खत्म हो गए हैं। ओल्ड मैन, माई टीथ आर टू वीक फॉर एप्पल्स। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरे दांत अब एप्पल्स खाने के लिए कमजोर हैं। ट्री, माई ब्रांचेस आर गॉन, यू कांट स्विंग ऑन देम। पेड़ ने कहा कि मेरी शाखाएं भी नहीं रही हैं, अब तुम उन पर नहीं झूल सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू ओल्ड टू स्विंग ऑन ब्रांचेस। उसने कहा कि अब मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मेरे को अब उन ब्रांचेस पर झूला भी नहीं जाएगा। ट्री, माई ट्रंक इज गॉन, यू कैन नॉट क्लाइंब। उसने कहा कि अब मेरा तना भी नहीं रहा, अब तुम उस पर नहीं चढ़ सकते। ओल्ड मैन, आई एम टू टायर्ड टू क्लाइंब। उसने कहा कि अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, इतना थक गया हूँ, अब मैं चढ़ भी नहीं सकता। ट्री sighing, I am sorry. I wish that I could give you something, but I have nothing left. I am just an old stump. I am sorry. अब जो पेड़ है वो एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें कुछ न कुछ जरूर दूँ, पर मेरे पास अब कुछ भी नहीं रहा। अब मैं एक पुराना ठूठ हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। ओल्ड मैन, डियर ट्री, यू हैव ऑलवेज गिवन, बट नाउ आई डोंट नीड मच, जस्ट अ क्वाइट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट। उस ओल्ड मैन ने कहा कि प्यारे पेड़, तुमने मुझे हमेशा कुछ न कुछ दिया है, परंतु अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तो बस एक शांत जगह चाहिए बैठने और आराम करने के लिए। ट्री हैप्पीली, वेल, an old stump is good for sitting and resting on. Come friend, sit down and rest. अब पेड़ खुश हुआ उसकी बात सुनकर। उसने कहा कि अच्छा, तो एक जो पुराना स्टंप है वो बैठने और आराम करने के लिए बहुत अच्छा है। आओ दोस्त, बैठो और आराम करो। नरेटर, द ओल्ड मैन डिड। तो बूढ़े आदमी ने ऐसा ही किया। एंड द ट्री वॉज स्टिल हैप्पी। और पेड़ अब पहले की तरह ही खुश था। तो देखा बच्चों आपने कि किस तरह एक पेड़ अपना सब कुछ एक लड़के को देकर फिर भी
खुश है। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि दूसरों की मदद करने से सदा खुशी मिलती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ की तरह आप भी अपना सब कुछ दान कर दो। हाँ, जो चीज़ें आपके पास ज़्यादा हैं और आपके लिए अननेसेसरी हैं और आपकी जगह घेर रही हैं, आपके किसी काम की नहीं है, उसे जरूर ज़रूरतमंद को दे दे। इससे आपको खुशी मिलेगी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द बॉय एंजॉय द कंपनी ऑफ द ट्री? लड़के ने पेड़ की कंपनी कैसे एंजॉय की? इट्स आंसर इज द बॉय climbed the trunk of the tree, swung on its branches, ate its fruit, and slept under its shade. This way he enjoyed the company of the tree. Question 2. How did the tree help the boy earn money? पेड़ ने लड़के को पैसे कमाने में कैसे मदद की? Its answer is the tree told the boy to pluck all the apples and earn money by selling them in the market. Question 3. What did the boy make with the branches of the tree? लड़के ने पेड़ की शाखाओं से क्या बनाया? Its answer is the boy made a house with the branches of the tree. Question 4. What did the boy make with the trunk of the tree? लड़के ने पेड़ के तने के साथ क्या बनाया? Its answer is the boy made a boat with the trunk of the tree. Question 5. How was the stump of the tree useful? पेड़ का स्टंप यानी ठूंठ कैसे लाभदायक था? इट्स आंसर इज द ओल्ड मैन वांटेड टू सिट एंड रेस्ट. ही वाज वीक एंड टायर्ड. द स्टंप ऑफ द ओल्ड ट्री वाज द बेस्ट प्लेस टू सिट एंड रेस्ट. Therefore, in this way, the stump of the tree was useful. Now look at last question. Why is the play called the Giving Tree? ये जो play है, इसका नाम Giving Tree क्यों है? ये Giving Tree क्यों कहलाया? Its answer is the play is called the Giving Tree because the tree always gives something or the other to the boy to make him happy. That's all. These are the solutions of questions. Thanks for watching. Must like and share the video and don't forget to subscribe my YouTube channel for watching new upcoming videos.